Hello guys, welcome to back my YouTube channel. Today we will discuss about जेन इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट जो कि 1799 के बीच में हुआ था। और हम लोग इस डिस्कस करेंगे एक और एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है जिल्टिश वोन शेक्स। ये जो एक्सपेरिमेंट है वो 1854 में हुआ था। इसके बारे में डिस्कस करेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे एक और जो एक्सपेरिमेंट हुआ था जो कि एंगलमैन एक्सपेरिमेंट जो था जो 1833 टू 1909 में बना था, मतलब हुआ था ये एक्सपेरिमेंट। तो बस जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए मस्ट हो सकता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट जो है उसके जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं वो हम लोग धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। और हम लोग पीछे भी 2 लेक्चर दे चुके हैं इसके, तो आप अगर वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो जाके आप ज़रूर देखें, वो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए। हम लोग अपने लेक्चर की ओर प्रोसीड करते हैं। तो अगर हम लोग इस एक्सपेरिमेंट की बात करें, जेन इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट जो कि 1730 टू 1799 में हुआ था, ये दरअसल एक एक्वेटिक प्लांट लिया गया था जिसका नाम था हाइड्रिला, और उसके ऊपर ये हुआ था। इसको कैसे किया गया ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ये एक जो है यहाँ पे मतलब ये 2 प्लांट लेकर और 2 टेस्ट ट्यूब ले लिया गया और वहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। ये इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि जो प्लांट था उसे लाइट के प्रेजेंट में रखा गया था और एक प्लांट के पास लाइट जो है एब्सेंस था। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि जिसके पास जो लाइट प्रेजेंट था वहाँ पे बबल फॉर्म हो रहा था। तो यानी कि वो ऑक्सीजन जो था बबल वहाँ पे फॉर्म हो रहा था, यानी कि फोटोसिंथेसिस वहाँ पे हो रहा था। और जहाँ पे जो लाइट एब्सेंट थी, यानी कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइट यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। और जब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो जो ऑक्सीजन बबल थे वो वहाँ पे नहीं देखे गए, जिसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो बस ये मतलब जो एक्सपेरिमेंट है वो यही दर्शाने के लिए था कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट कितने इम्पोर्टेंट रखती है। बस तो हम लोग फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की ओर मूव करेंगे जो कि है जिल्टिश वोन शेक्स एक्सपेरिमेंट, जो यहाँ पे है एक्सपेरिमेंट जो कि यहाँ पे ये हुआ था 1854 में। यहाँ पे अगर हम लोग देखें जो यहाँ पे इसके एक्सपेरिमेंट के जो नेम है शेक, यानी कि SSE जो यहाँ पे शेक है, और ये यूज्ड होता है स्टोरेज में यूज होता है। इस एक्सपेरिमेंट से केवल हम लोग को ये जानना है कि जो क्लोरोफिल होता है वो उसके जो पिगमेंट होते हैं वो स्टोर होते हैं और वो प्रेजेंट होते हैं इन स्पेशल बॉडीज़, जो कि बॉडीज़ का नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल वो स्टोर होते हैं, और जो ग्लूकोज होते हैं वो स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ओके, तो अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो ये नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो इंगल्समैन एक्सपेरिमेंट है जो कि 1833 और 1909 के बीच में हुआ था। इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग देखें कि जो प्रिज्म के अंदर जो वाइट लाइट होता है वो पास होता है और वो फिर फर्दर डिवाइड हो जाता है 7 कलर्स में, और वी कैन से दैट वो 7 कलर ऑफ लाइट के डिवाइड हो जाता है। मतलब लाइट जो है वो डिफरेंट 7 कलर ऑफ लाइट में बट जाता है, जो वाइट लाइट होता है। जब लाइट टूट रहा था 7 कलर्स में तो वहाँ पे हम लोगों ने रखा क्लेडोफोरा को। जो क्लेडोफोरा है वो एक ग्रीन फिलामेंटस एल्गी, ये जो है इसके कॉमनली नोन एज, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ब्लैंकेट की तरह से इसका मतलब, और इसका कॉमन नेम है ब्लैंकेट वीड्स, इसको ऐसे बोला जाता है। और ये मतलब ज़्यादातर पाया जाता है आपके
मैरीन वाटर में और मतलब ब्रैकिश और आपके फ्रेश वाटर जो इन्वायरमेंट में पाया जाता है उसके अंदर भी पाया जाता है ये। तो अगर हम लोग ज़्यादा इसके बारे में नहीं बात करते हैं, हम लोग बस इसके बारे में ये बात करते हैं कि ये एरोबिक बैक्टीरिया है जो कि दिखाता है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कहाँ कहाँ ज़्यादा हो रही है। तो ये जो बैक्टीरिया है यहाँ पे जो एक्यूमुलेट ज़्यादा जहाँ कहाँ पे होती है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है, और जहाँ पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन का मतलब एक्यूमुलेशन और बोल सकते हैं वोल्यूशन ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे नोट में हम लोग देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है वो अकर होता है ब्लू और रेड लाइट के प्रेजेंस में, यानी कि जो यहाँ पे ब्लू और रेड जो रीजन होता है वहाँ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर होता है। जो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा जो है वाज गिवन बाय इंगलमैन, जो इंगलमैन थे वहाँ पे वो उन्होंने ये फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा दिए थे। और जो एक्शन स्पेक्ट्रा है वो रिसेंबल होता है द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्राफ में जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो किस किस रीजन में ज़्यादा हो रही है, ग्राफ में आप लोग देख लीजिए। फिर हम लोग और सब जो बातें हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे हम लोग अगले टॉपिक में, जो भी एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे तो एनसीईआरटी सारी इम्पोर्टेंट होती है नीट के लिए। तो फिर चलिए हम लोग चलते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी आने वाली वीडियो होंगी आपके लिए पहले ही आपकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप एक भी वीडियो मिस न करें, जो कि आपकी नीट में काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए चलते हम लोग, मिलेंगे अगले लेक्चर में।